रक्षाबंधन। यह वह पवित्र पर्व है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मिट्टी में गहरे तक रचा बसा है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो भाई बहन के अटूट रिश्ते को प्रेम, विश्वास और रक्षा के सूत्र से सजाती है। इस पर्व की जड़ें न केवल धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में हैं, बल्कि ऐसी कहानियां भी इसमें समाहित हैं जो समय की धूल में दबी होने के बावजूद आज भी उतनी ही जीवंत और प्रेरणादायक हैं। इन कथाओं में प्रेम, बलिदान और विश्वास की ऐसी मिसालें छिपी हैं जो रक्षाबंधन के महत्व को और गहरा करती हैं। आइए इस पर्व की कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को एक विस्तृत कहानी के रूप में जानें, जिसमें प्रेम, भक्ति और रक्षा का समन्वय हो, जो इस पर्व को जीवंत और प्रासंगिक बनाए। आइए चलते हैं रक्षाबंधन की कथाओं की ओर। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। प्राचीन भारत की पावन धरती पर, जहां यमुना नदी की लहरें अपनी कहानियां बुनती थीं, एक ऐसी घटना घटी जो रक्षाबंधन की नींव बन गई। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की, जिनका रिश्ता रक्त का नहीं बल्कि आत्मा का था। यह कहानी उस बंधन की है जो समय और परिस्थितियों को पार कर आज भी रक्षाबंधन के रूप में जीवित है। हस्तिनापुर में उस समय पांडवों और कौरवों के बीच तनाव बढ़ रहा था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज के नाम से विख्यात थे, अपने राजसूय यज्ञ की तैयारियों में जुटे थे। इस यज्ञ में सभी राजा, महाराजा और आर्षि मुनि आमंत्रित थे। श्री कृष्ण, जो द्वारका के राजा और युधिष्ठिर के परम मित्र थे, भी इस यज्ञ में शामिल होने आए थे। उनके साथ थीं द्रौपदी, पांडवों की पत्नी और कृष्ण की सखी, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति अपार स्नेह और श्रद्धा थी। यज्ञ का माहौल उत्साह और भक्ति से भरा था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी और यज्ञशाला में अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में एक अप्रत्याशित तूफान उठ खड़ा हुआ। शिशुपाल, चेदी का राजा और कृष्ण का पुराना शत्रु, यज्ञ में उपस्थित था। शिशुपाल और कृष्ण का वैर पुराना था, जो उनकी माता श्री कृष्ण की मौसी होने के कारण और भी जटिल था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराधों तक क्षमा करने का वचन अपनी माता को दिया था, लेकिन शिशुपाल की कटुता उस दिन सीमा लांघ गई। शिशुपाल ने युधिष्ठिर के यज्ञ को अपमानित करना शुरू किया। उसने कृष्ण को कायर, धोखेबाज और नीच कहकर ललकारा। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कृष्ण, जो शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, ने पहले तो शिशुपाल की बातों को अनसुना किया, लेकिन जब उसने सभा की मर्यादा को तार तार किया तो कृष्ण का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। चक्र की चमक से सभा में एक अजीब सी शांति छा गई। एक ही क्षण में चक्र ने शिशुपाल का अंत कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में कृष्ण की उंगली घायल हो गई। रक्त की बूंदें उनकी उंगली से टपकने लगीं और सभा में एक सन्नाटा छा गया। द्रौपदी, जो सभा में उपस्थित थीं, यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठीं। उनके मन में कृष्ण के प्रति स्नेह का सागर उमड़ पड़ा। बिना एक पल की देरी किए उन्होंने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा और तेजी से कृष्ण के पास पहुंची। उन्होंने उस कपड़े को कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया ताकि रक्तस्राव रुक जाए। वह छोटा सा कपड़ा, जो द्रौपदी के प्रेम और चिंता का प्रतीक था, कृष्ण के हृदय को गहरे तक छू गया। उनकी आंखों में एक अनकहा वचन चमक उठा। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और कहा, सखी, यह छोटा सा सूत्र मेरे लिए अमूल्य है। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए वहां रहूंगा। यह छोटी सी घटना एक बड़े बंधन की शुरुआत थी। समय बीता और कौरवों पांडवों के बीच वैमनस्य अपने चरम पर पहुंच गया। एक दिन हस्तिनापुर के राज दरबार में द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ। युधिष्ठिर, जो धर्म के पथ पर चलते थे, शकुनी की चालबाजी में फंस गए। उन्होंने न केवल अपना राजपाट बल्कि अपने भाइयों और स्वयं को भी दांव पर हार लिया। अंत में दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह सभा के लिए एक स्तब्धकारी क्षण था। द्यूत क्रीड़ा में हार के बाद दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करने की ठानी। दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीट लाया और उनका चीरहरण शुरू किया। द्रौपदी की पुकार आकाश को भेद रही थी। उन्होंने अपने पतियों, सभा में उपस्थित गुरुजनों और सभी शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर देखा,
लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। निराश और असहाय द्रौपदी ने अपने मन में श्री कृष्ण को याद किया। उन्होंने अपने हृदय से पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लज्जा की रक्षा करो। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। द्रौपदी की साड़ी अनंत लंबी होने लगी। दुशासन कितना भी खींचता, साड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वह थककर हार गया और सभा में उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर अवाक रह गए। यह श्री कृष्ण की कृपा थी, जिन्होंने उस छोटे से कपड़े के बदले द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। यह घटना रक्षाबंधन का प्रतीक बन गई। वह छोटा सा कपड़ा जो द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर बांधा था, एक रक्षा सूत्र था, और कृष्ण का वचन उस सूत्र का जवाब। आज भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, वह उसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक होती है। भाई का रक्षा का वचन उसी कृष्ण के वचन की तरह अटल होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल एक धागे का बंधन नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और बलिदान का प्रतीक है। यम और यमुना की कथा। काल के गर्भ में एक और कहानी छिपी है जो रक्षाबंधन को मृत्यु और अमृता से जोड़ती है। यह कथा है यम और यमुना की, जो भाई बहन के अमर प्रेम को दर्शाती है। यम जो मृत्यु के देवता थे और यमुना जो पवित्र नदी के रूप में धरती पर अवतरित हुई थीं, एक दूसरे के प्रति गहरे स्नेह से बंधे थे। यमुना का अपने भाई यम के प्रति प्रेम अपार था। वे अपने कठोर कर्तव्यों के कारण प्रायः व्यस्त रहते थे, लेकिन यमुना उनके लिए हमेशा एक स्नेहमयी बहन थीं। एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन यमुना ने यम को अपने तट पर आमंत्रित किया। यमुना ने अपने भाई के लिए सुंदर भोजन तैयार किया था। उनके तट पर फूलों की मालाएं सजी थीं और चारों ओर प्रकृति की शांति थी। यम जो मृत्यु के देवता होने के कारण कठोर और गंभीर माने जाते थे, उस दिन अपनी बहन के प्रेम के सामने नतमस्तक हो गए। यमुना ने अपने भाई की कलाई पर एक सूत्र बांधा जो उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने यम से कहा, भैया, यह सूत्र मेरे प्रेम का प्रतीक है। मैं चाहती हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहें और मेरी रक्षा करें। यम का हृदय पिघल गया। उन्होंने यमुना को गले लगाया और कहा, यमुना, तुम मेरी प्रिय बहन हो। इस सूत्र के बदले मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूं। न केवल तुम, बल्कि जो भी भाई अपनी बहन से यह रक्षा सूत्र बंधवाएगा और उसकी रक्षा का वचन देगा, उसे भी लंबी आयु और सुख प्राप्त होगा। इस कथा ने रक्षाबंधन को एक नया आयाम दिया। यमुना की वह राखी और यम का वचन आज भी इस पर्व के रूप में जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल रक्षा का सूत्र नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। यह प्रेम और विश्वास का वह धागा है जो जीवन और मृत्यु के बीच एक सेतु बनाता है। राजा बलि और मां लक्ष्मी। पौराणिक कथाओं में एक और कहानी है जो रक्षाबंधन को भक्ति और समर्पण से जोड़ती है। यह कथा है राजा बलि और मां लक्ष्मी की, जो दर्शाती है कि राखी केवल रक्त के रिश्तों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। राजा बलि एक पराक्रमी और दानवीर राजा थे। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने भगवान विष्णु को भी प्रभावित कर दिया। जब विष्णु ने वामन अवतार में बलि से 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने न केवल पृथ्वी और आकाश दे दिया, बल्कि अपने आप को भी समर्पित कर दिया। विष्णु, जो बलि की भक्ति से प्रसन्न थे, ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बनाया और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। यह बात मां लक्ष्मी को खटकने लगी। वे चाहती थीं कि विष्णु वैकुंठ लौट आए। लक्ष्मी ने एक उपाय सोचा। वे एक साधारण स्त्री के वेश में पाताल लोक पहुंची और राजा बलि के सामने उपस्थित हुईं। बलि ने उनकी सादगी और भक्ति से प्रभावित होकर पूछा, माता, आप कौन हैं और यहां क्यों आई हैं? लक्ष्मी ने कहा, मैं एक साधारण स्त्री हूं और मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं। आज श्रावण पूर्णिमा का शुभ दिन है और मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूं। बलि ने प्रसन्नता से उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और बदले में उनसे विष्णु को मुक्त करने का वरदान मांगा। बलि, जो अपनी उदारता के लिए विख्यात थे, ने तुरंत लक्ष्मी की बात मान ली। उन्होंने विष्णु को मुक्त किया और उन्हें वैकुंठ लौटने की अनुमति दी। इस घटना ने रक्षाबंधन को एक नया अर्थ दिया।
यह कथा दर्शाती है कि राखी केवल रक्त के रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। इंद्र और इंद्राणी की कथा। देवलोक की एक और कथा रक्षाबंधन को युद्ध और विजय से जोड़ती है। यह कथा है देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी की, जो रक्षा सूत्र की शक्ति को दर्शाती है। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता हार का सामना कर रहे थे। इंद्र की पत्नी इंद्राणी को अपने पति की चिंता सताने लगी। उन्होंने तप और साधना के बल पर एक रक्षा सूत्र तैयार किया जो शक्ति और विजय का प्रतीक था। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्राणी ने यह सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा और कहा, हे प्रिय, यह सूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें युद्ध में विजय दिलाएगा। इंद्र ने उस सूत्र को अपनी शक्ति का आधार बनाया और युद्ध में उतरे। उस रक्षा सूत्र की शक्ति से इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की। यह कथा रक्षाबंधन को न केवल भाई बहन के रिश्ते से बल्कि विश्वास और शक्ति के बंधन से भी जोड़ती है। यह दर्शाती है कि राखी एक ऐसा सूत्र है जो न केवल रक्षा करता है बल्कि विजय का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इन पौराणिक कथाओं ने रक्षाबंधन को एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नींव दी। आज के समय में रक्षाबंधन का स्वरूप और भी व्यापक हो गया है। यह केवल भाई बहन तक सीमित नहीं रहा बल्कि दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी यह बंधन बन गया है। आज जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह केवल एक धागा नहीं बांधती बल्कि वह अपने प्रेम, विश्वास और अपेक्षाओं को भी उसमें समेट देती है। भाई उस राखी के बदले अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है, जो न केवल शारीरिक रक्षा बल्कि भावनात्मक और सामाजिक समर्थन का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम और विश्वास का कोई बंधन समय या परिस्थितियों से परे होता है। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझने और उनकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। चाहे वह कृष्ण और द्रौपदी का स्नेह हो, यम और यमुना का अमर बंधन हो या लक्ष्मी और बलि की भक्ति, रक्षाबंधन हमें याद दिलाता है कि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा धागा भी जीवन को सार्थक बना सकता है। यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जल्द मिलता हूं। नमस्कार।